कूल। सो ये कोचर 234 कॉन्टेस्ट का प्रॉब्लम दी है गुड एरेज। ऑलराइट, सो हम इसमें क्या बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं दैट डेफिनेशन ऑफ अ गुड एरे is that if there exists some element x such that x appears exactly once in the array, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है ना 1 to 1 कि एक एरे को हम गुड तभी बोलेंगे जबकि मतलब एटलीस्ट एक एलिमेंट होना चाहिए जो यूनिक हो, कि जो एक ही बार आ रहा हो। अगर डुप्लीकेट्स हैं तो अगर ये भी देखो 1 भी डुप्लीकेट है 2 भी डुप्लीकेट है तो दोनों ही डुप्लीकेट है, हम इसको गुड नहीं बोल रहे हैं। कोई भी एरे जिसमें डुप्लीकेट्स हो चल जाएगा, यूनिक एलिमेंट्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं बट एटलीस्ट एक तो जरूर जरूर होना चाहिए। यू कैन कॉल एन एरे ब्यूटिफुल इफ इट्स ऑल सब एरेज आर गुड। तो वो कह रहे हैं गुड एरे ये होती है और हम ब्यूटिफुल एरे उसको बोलते हैं जब उसकी सारी सब एरेज गुड हो। सो इसका क्या मतलब है, नाउ फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है 1 to 1, राइट। तो इसमें ये सब आ रहे, ये सब आ रहे, ये सब आ रहे। अब देखो 1 and 2 भी गुड है, 2 and 1 भी गुड है, 1 to 1 तो गुड है ही। इसके अलावा इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है 1 1 2, तो 1 1 ही गुड नहीं है, राइट। तो ये तो सब आ रहे गुड है ही नहीं, मतलब ब्यूटीफुल है ही नहीं। तो 1 1 इज नॉट गुड बिकॉज इस सब एरे में एक भी यूनिक एलिमेंट नहीं है, 1 ही है सिर्फ, और वो भी 2 बार है, एक बार कोई भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे वो 1 2 1 2 बोल रहा है, इसमें भी देखो ये गुड है, 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 बट ये गुड नहीं है, राइट। सो हमारा बस पॉइंट ये है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताने हैं कि पूरी एरे को हम ब्यूटीफुल बना रहे। ठीक है, अब हम पहले क्या करेंगे, पहले हम कुछ चीजें सोचते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट लाइक इंट्यूशन बिठाने के लिए कि पहली चीज आपके दिमाग में जब आपने ये सवाल पढ़ा, जो टेस्ट केस उसमें लिख रखे हैं ऐसे ये सब देखे, तो पहली चीज आपके दिमाग में क्या आई? मैंने देखा कि जो 1 1 2 था, अगर मैं किसी भी एरे में 2 डुप्लीकेट्स एक साथ रख दूं, 2 2 3 रख दूं, 2 4 4 3 रख दूं, 2 1 1 3 रख दूं, तो ये तो पक्का ही गुड नहीं होगा, ये पक्का ही गुड नहीं है, ये पक्का ही गुड, अरे ये तो गुड है, आई मीन सॉरी, बट लाइक दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड। सो two elements if they are if they're same and appearing consecutively तो वो गुड नहीं है। ठीक है, अब नहीं इसका बहुत ज्यादा काम नहीं है, बट मैं ये क्यों बोल रही हूँ, पहली चीज मेरे दिमाग में आई जब इंट्यूशन बिठा रहे थे। दूसरी चीज अगर आप देखोगे, दूसरी चीज ये आई मेरे दिमाग में कि अगर ये 1 2 1 2 है मान लो, तो मैं बोल रही हूँ कि ये गुड नहीं है ना, या मैं सो 1 1 1 2 1 2 है मान लो, कि मैंने बोला कि ये गुड नहीं है। अगर मैं इसमें मुझे यही पता चल गया कि यही गुड नहीं है, एंड इसके कारण मैं इसको तो बदलना मुझे पड़ेगा या इसको बदलना पड़ेगा, मतलब वन ऑफ दीज आई हैव टू चेंज, राइट। फॉर एग्जाम्पल आई चेंज्ड दिस वन एंड आई पुट 3 हियर, राइट। सो कैन यू सी वन थिंग दैट अगर मैं यहाँ 3 कर दे लूँ तो इससे जुड़ी हुई सारी सवारें, ये इंडेक्स को अगर मैं यूनिक बना दूँ तो इससे जुड़ी हुई सारी सवारें तो खुद खुद में खुद गुड हो जाएंगी, क्योंकि मैंने तो ऐसा एलिमेंट चुन लिया और उसको उसमें बदल दिया जो मतलब है ही नहीं एरे में। तो ये वाला एलिमेंट विल ऑलवेज बी यूनिक एंड अलोन, लाइक इट विल ऑलवेज बी यूनिक, एंड इससे जुड़ी हुई सारी सवारें ऑलरेडी यूनिक हो जाएगी। ठीक है, एक तो हमने ऑब्जर्वेशन ये कर दिया, ऑलराइट। अच्छा, अब दूसरी चीज, मान लो मैंने इसको 3 कर दिया, ठीक है, मैं यहाँ गई तो ये गुड हो गया, ये गुड हो गया, ये सब गुड हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ यहाँ से मुझे देखना है इन क्या ये गुड है या नहीं, ये गुड है, ये गुड है, सो ऑन। तो मुझे पता लग गया दैट इस मैं यहाँ अगर मेरा आई है और यहाँ मेरा जे है, तो दिस आई एंड जे इज नॉट, ठीक है, मुझे ये समझ आ गया। तो अब ना मेरे पास ना 2 ऑप्शन है कि या मैं ये आई को बदल दूं, जो भी है 3 4 वॉट एवर कुछ भी कर दो, या मैं ये जे बदल दूं, या मैं इनके बीच का कुछ बदल दूं। ठीक है, तो मेरे पास ये ऑप्शंस हैं, इस मैं 1 2 1 2 को फिक्स करने का मेरे पास क्या ऑप्शन है, क्या या मैं इसे बदल दूं या इसे बदल दूं, या मैं
इसके बीच का कुछ बदल दो, राइट। तो ये हमें ऑप्शन समझ आ गए, ठीक है। ऑलराइट, अब हमें अगली चीज क्या देखनी है। मान लो मेरे पास एक एरे है A1, A2, A3, A4, A5। तो यू अंडरस्टैंड, यहाँ पे जो हमने सवाल बनाया दैट आई और जे में मैं ऐसा कौन सा इंडेक्स चुनूं, और मेरे पास ऐसे बड़े सारे पेयर आएंगे जो बैड सब एरेज होंगी। मैंने बड़ी सारी INJ रख ली जो बड़े सारे बैड सब एरेज है। अब मेरे को बताना है मैं कौन कौन से पेयर चुनूं सच दैट मैं उस पूरी सब एरे को मिनिमम ऑपरेशन में गुड बना दूं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे हमने बोला कि ये 6 एलिमेंट्स है हमारे, क्या है इसे, ठीक है, ये 6 एलिमेंट्स है। मान लो कि मेरे पास कुछ बैड सब एरेज हैं। लेट्स से मेरे पास बैड सब एरेज हैं, एक ये बैड है, एक ये बैड है, और एक ये बैड है, ठीक है। मैंने मान लिया ये मेरे पास बैड सब एरेज है। अगर मैं इनको इंटरवल्स में लिख दूं तो ये हो जाएंगी, ठीक है, ओके। तो अब ना हम देखते हैं हमें किसे बदलना चाहिए ताकि हम मिनिमम ऑपरेशन में ये पूरी एरे को हम फिक्स कर पाए। मान लो मैंने इसको बदल दिया, ठीक है। तो अगर मैं इसको बदल दूंगी तो मैं कौन कौन सी एरे को फिक्स कर पा रही हूँ। मैं क्या कर पा रही हूँ, अगर मैं इसको बदल दे रही हूँ तो इससे जुड़ी सारी सब एरेज 1 एंड ये 2 आई एम एबल टू फिक्स, राइट। बट ये जो सब एरे थी, ये वाली ये वाली जो सब एरे थी, ये तो हम नहीं फिक्स कर पा रहे ना, बिकॉज ये वाला एलिमेंट इस सब एरे में तो है ही नहीं, राइट। तो मैंने क्या करा, अगर आई फिक्स दिस देन आई हैव टू फिक्स आइदर दिस और दिस ऑल्सो। तो आप बोलोगे अरे यही फिक्स कर देते, फिर 6 फिक्स कर देते। लेट्स ट्राई फिक्सिंग 6। ओके, मैंने कहा कि आप A6 को फिक्स कर दो। अगर आप A6 को फिक्स करोगे तो क्या होगा, दैट A6 से जुड़ी सारी सवारी फिक्स हो गई, तो ये फिक्स हो गई एंड ये फिक्स हो गई। बट जो ये वाली सवारी है, जो इसमें A6 आ ही नहीं रहा, A2 टू A4 ये अभी भी फिक्स नहीं है। इसके लिए मुझे अगेन या तो A2 फिक्स करना पड़ेगा या A4 फिक्स करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी, अगर हम A4 फिक्स कर दें तो क्या होगा। अगर मैं A4 को फिक्स कर दूं, इसका मतलब ये वाली सवारी, ये वाली सवारी और ये पूरी सवारी, बिकॉज ये इसके मिडिल में ही आ रहा है कि मैंने अगर ये यूनिक कर दिया तो इट डजेंट मैटर यहाँ क्या है, यही यूनिक है। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको कुछ ऐसे इंटरवल्स गिवन है जो एंड पहले हो रहा है, अगर आप वो फिक्स कर दो तो एक्स से शुरू होकर इस पर एंड करने वाले और इससे शुरू होकर किसी वाई पे एंड करने वाले सारी ही बीच की एरेज एंड एनी एरे दैट इंक्लूड्स दिस बीच का एलिमेंट इज ऑल्सो फिक्स्ड। Then on the foundation of सो अगर मैं इसे फिक्स कर देती हूँ तो दिस इज ऑल्सो फिक्स, दिस इज ऑल्सो फिक्स एंड दिस इंटायर इज ऑल्सो फिक्स बिकॉज A4 कम्स इन बिटवीन, ठीक है। तो हमें क्या समझ आया, दैट मान लो मेरे पास ये इंटरवल्स हैं A2, A4, A4, A6 एंड A2, A6, राइट। तो अगर मुझे इसे मुझे ये इंटरवल्स बैड सब एरेज हैं, मुझे इनको फिक्स करना है तो मैं कौन से वाले को करूँगी, ऐसे जो एंड पहले हो रहा है ना, ताकि यहाँ से शुरू होने वाली, यहाँ तक पहुँचने वाली, यहाँ से शुरू होके इस पर एंड होने वाली सारी फिक्स हो जाए, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक एंड होने वाली सारी फिक्स हो जाए। तो आई जस्ट सॉर्टेड विद इंडेक्स 1 एंड आई से ओके लेट्स हैव अ वेरिएबल लास्ट इक्वल टू -1 and let's loop through all these which are sorted with index ये, ठीक है। और मैं बोलूँगी that
इफ जो स्टार्ट वैल्यू है, इफ अगर लास्ट हमारा छोटा है हमारे स्टार्ट से, तो आप क्या करो, इसका मतलब है कि वी नीड टू, ये वाला इंटरवल कवर नहीं हुआ है। ठीक है, कि आपने लास्ट जो इंडेक्स है आपका वो छोटा है अगर आपके स्टार्ट से, यानी कि ये वाला इंटरवल कवर नहीं हुआ है, तो आप क्या करोगे, आप बोल दोगे कि आप लास्ट को इक्वल टू ई कर दो, एंड ऑपरेशंस प्लस इक्वल 1। ठीक है, और इससे क्या होगा, तो हमने बोला कि क्या a2 स्मॉलर देन -1 है, हाँ, तो लास्ट हमने क्या कर दिया 4, है ना, और ऑपरेशंस हमने कर दिए 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम भी बोलेंगे क्या जो लास्ट है 4, क्या वो स्मॉलर देन 4 है, नहीं है, क्या जो 4 है वो स्मॉलर देन e2 है, नहीं है। इसका क्या मतलब है, ये ऑलरेडी कवर हो गए हैं, कि हमने ये वाला इंटरवल ऑलरेडी कवर हो जाएगा कि ये बीच में आ रहा है, एंड दैट इज ऑल। अच्छा, अब दूसरा बोलोगे कि हम इंटरवल्स कैसे निकालेंगे, तो इफ यू केयरफुली लुक एट द कंस्ट्रेंट्स हमें दिखा रहे हैं दैट वी हैव 500 ओनली, n वैल्यूज ओनली 500। अगर मैं इसको ब्रूट फोर्सली सारे सब एरेज में देख लूँ कि कौन कौन से बैड हैं, तो मेरा ये हो जाएगा n²। और कितने टोटल टेस्ट केस है, 10⁻3, तो मैं इसको अगर करूँगी तो ये हो जाएगा 2.5 10⁻8। ठीक है, तो दिस विल स्टिल पास द 1 मिलीसेकेंड मार्क, एंड दिस विल बी अ सफिशिएंट सोल्यूशन। सो अगर आप कंस्ट्रेंट्स ध्यान से देखते तो आपको समझ आता है ये बहुत इजी प्रॉब्लम था, कि सिर्फ यू ओनली हैव टू ब्रूट फोर्सली इंटरवल्स जनरेट करने हैं, और वो इंटरवल्स का बस ग्रीडीली कौन सा इंटरवल चूज करके आपको किस तरह ऑपरेशंस बढ़ाने हैं वो बस ये देखना है। ये एक्टिविटी सिलेक्शन का बहुत बेसिक प्रॉब्लम है।